Hello, good morning everyone. I am Satyam Kumar Srivastava and you are most welcome to my YouTube channel Satyam Chemistry Classes SSC। तो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने शांति दिमाग से या कह सकते कूल माइंड से आप कैसे सारे काम में सक्सेस पा सकते हो। उसका कुछ मंत्र है जो आप लोगों को हम देने आए हैं अपने मोटिवेशनल वीडियो में। तो आप इस वीडियोज को अंत तक देखेंगे और उसमें आप लोगों को एटलीस्ट एक निष्कर्ष मिलेगा, एक रिजल्ट उसका मिलेगा, जिससे आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को ज़रूर डालेंगे। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है गाइज कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में अक्सर अपने एवरीडे लाइफ में होता है कि बहुत सारे कामों में क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं या कह सकते हैं हड़बड़ा सा जाते हैं, जिस समय हम लोगों को ये नहीं लगता है या ये पता नहीं चल पाता है कि इसका जो टारगेट की जो सबसे अंतिम सीढ़ी है उसको कैसे चढ़ा जाए। मतलब कि सारा कुछ आपके पास टैलेंट, ऐसा नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो, आप टैलेंटेड होते हुए भी वो जो कहते हैं ना लास्ट सीढ़ी चढ़ना। अगर मान लो हमारी सफलता की 11 सीढ़ियाँ हैं और उसमें 10 सीढ़ी तक आप चढ़ जाते हो और 11वें सीढ़ी के लिए आपको सोचना पड़ता, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। ध्यान देने वाली बात है, जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो तो अक्सर यही होता है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोचने लगते हैं तो वहाँ पर हमारा काम 90% गाइज वहाँ पर आपका क्या होता है, अनसक्सेसफुल का रेट है। अब आपको लगेगा कि ज़्यादा सोचने से अनसक्सेसफुल का क्या रेट है, तो अक्सर है ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, देखो सोचना और करना में बहुत फ़र्क होता है। आप कार्य नहीं कर रहे हो, ये बात हम मेरी बातों को आप पॉइंट करते चलना, आप ज़्यादा सोच रहे हो, यानी कि आप अपने काम को करने से ज़्यादा सोच रहे हो। और जब आप ज़्यादा सोचते हो तो उस समय क्या होता है गाइस कि आप उस चीज़ को रेगुलर सिर्फ आप समझने की कोशिश कर रहे हो, फील करने की कोशिश कर रहे हो, या सक्सेस की कोई एक ऐसी मैजिक या ट्रिक ढूंढ रहे हो जिससे डायरेक्ट वो मिल जाए। वहाँ पर क्या होता है कि आपके सामने एक सिंपल सा वे होता है, मतलब समझ लो सक्सेस यहाँ है और आप यहाँ हो, तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आप सिंपल वे में यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हो। क्योंकि आप जब ज़्यादा सोचने लगोगे तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप यूं कर्व की तरह आप मुड़ना चाहोगे। क्योंकि अक्सर होता है जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा सीधा टारगेट नज़र नहीं आता है, हम उस पर क्या करते हैं, एडिशनल दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। क्या, इसको ऐसे ना ऐसे किया जाता, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे। अब यही चीज़ आपके माइंड में लगातार रेगुलर घूमने लगता है, और जब ये चीज़ आपके माइंड में रेगुलर घूमने लगता है तो हो सकता है कि जो यहाँ तक से यहाँ तक जाने की जो सीधी रास्ता थी आपने उस पर फोकस ही नहीं किया, और जब आपने उस पर फोकस ही नहीं किया तो क्या हो गया, वो रास्ते में वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया, कर्व, यू टर्न, बहुत सारा आपने टेक्निक लगाया, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पहुँचते पहुँचते आप फॉल डाउन हो गए, गिर गए, और वहाँ पर आपका हो गया सारा काम विफल। ऐसा होता है, अक्सर होता है। जैसे हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनके साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा होता है, जब वो प्रतियोगिता परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि वो तैयारी करके नहीं जाते, सारे लोग तैयारी करके जाते हैं। जो लोग तैयारी नहीं करके उनकी बात ही अलग है, उनको सारा क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन जो जनरल रेगुलर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है। कि क्या प्रॉब्लम होती है, अक्सर कि जब वो बैठते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो सिंपली बना सकते हैं, लेकिन उस पर क्या करते हैं, वो ज़्यादा सोचने लगते हैं। या ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को तो हड़बड़ाहट सा हो जाता है। अक्सर होता है, ऐसे मेरे साथ होता भी था, आपके साथ भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं, पूरा तैयारी करके एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा देखकर हड़बड़ा सा जाते हैं, उस पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, ये कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा। जो कुछ क्वेश्चन सिंपली एकदम दिमाग में आ जाता है, जल्दी से बना देते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे आप क्या करते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन वहीं पर आपका जो है ना थोड़ा सा रास्ता चेंज करना होगा। जहां ज्यादा सोचने लगे माइंड, वहां थोड़ा सा माइंड को कूल कर दो। क्या कर दो, कूल कर दो। अब कूल ऐसा नहीं कि आप आइस क्यूब डाल लोगे या फिर आप ठंडे पानी, हाँ ठंडे पानी का सेवन कर लो जिससे, या फिर आप थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर लो, कूल हो जाओ, बैठ जाओ, है ना, थोड़ा सा शांति अपने दिमाग को कर लो, शांति से सोचो। थोड़ा सा जो अकबकाहट में सोच होता है वो अक्सर आपको गलत डिसीजन की ओर ले जाता है, लेकिन जो कूल माइंड से हम लोग सोचते हैं वो अक्सर करेक्ट डायरेक्शन में होता है। हम बहुत सारा लीजेंडरी एग्जाम्पल जानते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं।
तो उसमें होता क्या है गाइज कि जनरली हम उस कूल माइंड वाले को थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए जिन्होंने कूल माइंड से कितनी बड़े बड़े सक्सेस रेट को हासिल किया है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, क्रिकेटर एम एस धोनी का। आज उनका कह सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस भी आज उनका बर्थडे भी है। तो पहले तो हम एम एस धोनी को हैप्पी बर्थडे और उनकी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दे देना चाहता हूं, हम अपनी तरफ से और हमारे सारे यूट्यूबर की तरफ से, जो व्यूअर्स उनकी तरफ से। तो उनकी सक्सेस का रेट क्या है? अक्सर आप लोग कहते हैं ना कूल माइंडेड, एकदम कूल मिजाज का, शांत मिजाज का, यही है उनका सक्सेस रेट, यही है उनका सक्सेस का मंत्र कि उनका कूल माइंड। अब कूल माइंड से क्या होता है गाइज? जैसे कूल माइंड से क्या होता है कि जो हम जब भी डिसीजन लेते हैं कूल माइंड से, तो अक्सर उसमें से 99% या 90 कह सकते हैं 100% अप्रॉक्स आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हो। लेकिन जब ज़्यादा सोच विचार सोचने लगते हो या फिर कह सकते हो उस पर आप ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको होने तो मतलब अकबकाहट सा जाते हो, जैसे उसको हम लोग कहते हैं अपने भाषा में अकबका जाना, तो उस समय क्या होता है आपका डिसीजन राइट डायरेक्शन में ना जाकर थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। अक्सर होता है हम लोग भी हड़बड़ाहट में, जैसे नहीं होता, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें हम लोग जूझे हुए हैं, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, ये होगा वो होगा ये होगा ये होगा, होता है ना, सोच रहे हैं सोच विचार रहे हैं और सोचते सोचते क्या होता है एटलीस्ट हम लोग को एक ऐसा टिक कर देते हैं जो आंसर होता ही नहीं है। तो ये क्यों हुआ? यही हुआ ज़्यादा सोचने से गड़बड़ काम, या फिर कह सकते हैं अकबकाहट में लिया गया डिसीजन। आपको इस चीज़ से बचना है। जब भी ऐसा फेज आए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए लाइफ में, आप बिल्कुल माइंड को कूल कर लो। आप बिल्कुल क्या कर लो, माइंड को कूल कर लो। 5 मिनट एकदम ठंडे दिमाग से सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो आप। उसके बाद आपका क्या होगा कि उसका सही सॉल्यूशन आपको दिखेगा, उसका सही सॉल्यूशन आपको अपने माइंड में नजर आने लगेगा। और यही चीज़ होता है सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि सक्सेस का मंत्र, कि आप शांति दिमाग से कूल माइंड से सोचो तो आप बिल्कुल सारे काम को करोगे। तो थोड़ा सा दुनिया के लेवल की रिस्की लगेगा, लेकिन आप उसमें बिल्कुल सक्सेस पाओगे। आप मत सोचो दुनिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो आप उन पर मत जाओ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड है, बहुत सारा लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, हमें जाना है उस मुकाम तक, और लोगों के देख रहे हैं सिर्फ और सोच रहे हैं हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं। अरे सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक क्या है, कूल माइंड से आप सोच के देखो। बाकी लोगों पे अपनी एनर्जी खर्च करना छोड़ दो, आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करो। हमको वहां तक जाना, हम जाएंगे, औरों को जाना होगा वो जाए, उनसे क्या मतलब हम लोगों को। ये होना चाहिए और ये कूल माइंड में आएगा। अकबकाहट के माइंड में, ज़्यादा सोचने वाला माइंड में बस ये आएगा बहुत बड़ा कंपटीशन, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा फील्ड, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब कैसे क्या करेंगे, ये होता है आप ज़्यादा सोचने का रिजल्ट्स। इसका हम छोटा सा एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं गाइज, उससे आपका बहुत ज़्यादा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आप उस पर आप विचार करना, और उस पर आप विचार करना जरूर, बहुत ध्यान से सोचना। एक हम आपको छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं और उस पर आप थोड़ा सा एकदम फोकस करके सुनोगे। क्या कहता है, जैसे एक गांव था, ठीक है, और एक गांव में एक आदमी था जो किसी भी ताला को खोलने में एक्सपर्ट था। ताला खोलने में, ताला तोड़ने में, या कह सकते हैं कि मतलब पूरे गांव में अगर कहीं भी इमरजेंसी हो जाए, किसी की चाबी गुम हो जाए, या किसी को जो है ना कह सकते हैं लोग जो है ना उसका पता नहीं चला, या लोग उसको जो है ना कहते थे कि आइए आप ताला तोड़ दीजिए या ताला खोल दीजिए, मतलब कि उसको हमेशा यही काम दिया जाता था गाँव में। मतलब कि वो एक्सपर्ट था, किसी का भी ताला खोल देता था। अब ऐसा नहीं कि हम उसको चोर का संज्ञा दे रहे हैं, मतलब कि ताला खोलने में एक्सपर्ट था, ठीक है। अब ताला खोलने में एक्सपर्ट था, तो ताला खोलने में जब वो एक्सपर्ट था या ताला तोड़ने में एक्सपर्ट था, तो पूरे गांव वाले अक्सर उसको ही बुलाते थे। जब भी उनको ऐसा होता था चाबी गुम हो जाए, या फिर लोग कोई चाबी लेकर चला जाए, आए नहीं, और उनको दरवाजे खोलने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको बुलाया जाता था। पूरे गाँव वाले उसको बुलाते थे और उससे ताला खुलवाते थे और वो खोल देता था। एक बार कुछ समझदार लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, खासकर बुद्धिजीवी लोग आपसे बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे, चाहे अनपढ़ लोग टेस्ट ले या ना ले लाइफ में, लेकिन अगर आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो आपको हमेशा आजमाते रहेगा, ये आप हमेशा याद रखना। तो उसी गांव के कुछ समझदार लोगों ने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि
इसको जो है इन्होंने क्या किया कि जो ताला खोलने में एक्सपर्ट आदमी था उसको क्या किया, उन्होंने कहा कि आपको इस पते पर आना है आज और इतना बजे आना है, टाइम बता दिया और एड्रेस बता दिया और वहाँ एक ताले खोलनी है। अब ये आदमी तो खोलने में एक्सपर्ट था, बताए गए जो है कह सकते हैं तारीख और है ना टाइम के हिसाब से एड्रेस पर पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोगों ने इसको एक प्रतियोगिता समझा दिया, एक कंपटीशन दिखा दिया। क्या प्रतियोगिता था? भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रतियोगिता था, सुनना ध्यान से। जब ये पहुंचा उस जगह पर तो इसको इन्होंने एक प्रतियोगिता ये दिखाया कि जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा और वो बॉक्स को पानी में क्या किया जाएगा, पानी के अंदर ले जाया जाएगा और आपको क्या करना है कि उस बॉक्स का गेट खोलकर बाहर आकर जो है ना दिखाना है, यानी कि उस गेट का लॉक खोल देना है, उस बॉक्स का लॉक खोल देना है आपको और बाहर निकल जाना है। और अगर आप नहीं निकल पाए, अगर आप नहीं निकल पाए या अगर लगा आपको कि अब हमसे ताला नहीं खुल पाएगा या सरेंडर हम करना चाहते हैं, तो वहाँ इमरजेंसी एक बटन है, आप उसको दबा देंगे तो उससे क्या होगा, इमरजेंसी बटन जैसे दबाएंगे वो बॉक्स पानी के अंदर से बाहर आ जाएगा और फिर आपको उस समय एटलीस्ट हार मान लेनी पड़ेगी। अब देखो हार मान लेनी पड़ेगी, तब क्या किया गया, इसने कहा कि ठीक है चलिए हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस आदमी को बॉक्स में डाल दिया गया और पानी के अंदर उस बॉक्स को ले गया। जब गाइज पानी के अंदर उस बॉक्स को ले गया तो उस बॉक्स का जैसे ही पानी के अंदर गया तो अब वो क्या किया, वो अपने जेब से एक तार निकाला, वही तार से हर ताले को खोला करता था, वो जेब से निकाला और उसको खोलने का प्रयास करने लगा। खोल रहा है ना, वो गेट में लॉक लगा हुआ, उसको खोलने की खूब कोशिश कर रहा है, खुल नहीं रहा है। फिर एक बार थका, फिर एक बार कोशिश किया। अब उसके साथ समस्या थी, वो पानी के अंदर था, अकबकाहट हो रही थी, पानी में डूबा हुआ था और उसको गेट खोलकर बाहर आना था और बॉक्स उससे खुल नहीं रहा था। तो वो पूरा प्रयास किया, फिर एक बार प्रयास किया, वो 7-8 टाइम प्रयास कर लिया। जब नहीं खुला, अब लगा उसे कि हम अब इस पानी में अकबका जाएंगे, अब मतलब हमसे सांस नहीं लिया, जब सांस नहीं रोका जा सकता है, तो उसने क्या किया, इमरजेंसी बटन को एटलीस्ट दबा दिया, एटलीस्ट बटन को दबा दिया, यानी कि उसने हार मान लिया। और जब वो बॉक्स धीरे धीरे इमरजेंसी बटन को दबाया तो बॉक्स क्या गया, पानी से ऊपर आने लगा। पानी से जब ऊपर आया तो वहां जितने भी लोग थे अब उसको निकाले कैसे, पता है, गेट को धक्का दे दिया, गेट खुल गया। अब उस समय उसके दिमाग में एक ही सवाल आया कि उसके दिमाग में क्यों नहीं आइडिया आया कि इस गेट का दरअसल लॉक तो लॉक था ही नहीं, ताला जो लॉक था ही नहीं, बंद ही नहीं था, इसको हम अगर एक बार धक्का दे देते हैं तो गेट खुल सकता था। सोचने वाली बात है, यानी कि वो अंदर जाकर क्या कर रहा था, पानी के अंदर जाकर वो बॉक्स को खोलने का कोशिश कर रहा था, उसमें दिमाग लगाया जा रहा था, खूब सोच रहा था, रेगुलर उसी पे सोच रहा ताला खोला कैसा जाए। लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं कि अगर एक बार धक्का दे दें तो हो सकता है ताला लॉक ही नहीं हो और आसानी से बॉक्स खुल जाए और हम बाहर निकल जाए। रेस को जीत भी सकता था, कंपटीशन जीत भी सकता था, लेकिन उस समय वो चूक गया और इसीलिए वो अपने आप को बार बार कोसा कि जब बाहर आए तो इन लोगों ने क्या किया, गेट को धक्का दिया, खुल गया और वो बाहर आ गया, तो एटलीस्ट वो कंपटीशन में हार गया। तो ऐसा नहीं कि खोलने में एक्सपर्ट नहीं था गाइज, बात को समझिएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। ऐसा नहीं था कि वो ताला को खोल नहीं पा रहा था या फिर खोलने में एक्सपर्ट कम था या उसको जानकारी कम थी, सारा कुछ था, लेकिन उसने क्या किया, ज्यादा सोचने में ही अपने कह सकते हैं जो आसान वाला जो कह सकते हैं जो डिसीजन था उसको न लेकर अपने डिसीजन को टफ बना लिया। अक्सर ये होता है जब हम शांत दिमाग में होते हैं, कूल माइंड में होते हैं, तो अब हमारा क्या होता है, मस्तिष्क हमेशा सही सोचता है, एक सही डायरेक्शन की ओर हमारा हमेशा फोकस होता है और हम हमेशा उसकी ओर जाने का प्रयास करते हैं और सही जगह पर चल भी जाते हैं एटलीस्ट, और हम सक्सेस हो भी जाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा उस पर माइंड पर जोर दे देते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जो रास्ता हमें आसानी से मिलने वाला होता है वो भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो गाइज इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जब भी हम लोगों को ऐसा सिचुएशंस हो कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में परेशान कर रहे हैं अपने माइंड को, बहुत ज़्यादा सोचने समझने में लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार फोकस कर रहे हैं, सोचने में फोकस कर रहे हैं, तो उस समय आपका सक्सेस रेट पीछे आ सकता है,
आप अपने मंजिल से 2 कदम पीछे भी रुक सकते हैं। लेकिन जब भी अगर ऐसा हो, ऐसे सिचुएशंस में आप तो माइंड को कूल कर लें। क्या कर लें? माइंड को कूल कर लें। तो उस समय क्या होगा कि जब कूल माइंड होगा तो आपका डिसीजन भी बिल्कुल करेक्ट होगा और सही होगा। तो एटलीस्ट हम यही कहना चाहते हैं आपको कि जो कुछ नहीं करते है ना, उम्मीद कुछ कर रहे हैं आप अभी हमसे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? कमाल करते हैं। तो बस आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों को एक यही मैसेज देना था कि कैसे हम कूल माइंड से, या कह सकते हैं शांति दिमाग से, एक सही डिसीजन को ले सकते हैं और उसमें हम सक्सेस को पा सकते हैं। तो अक्सर आप भी यही करेंगे, हमें उम्मीद है। और अपनी राय को ज़रूर कमेंट में रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।